बढ़ाते हैं सर यूजीसी विभाग। तो सर ये अब इसका क्या इलाज है? एक ये जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आउटरेज एक किस्म से हो रहा है और 1-2 जाति के लोग बहुत ज़्यादा विचलित हैं। तो हम्म। ये क्यों विचलित हैं कि ये लोग अ, शोषण करते इसलिए विचलित हैं कि इनको डर है सर? क्या रीज़न है इसका? भाई हमारे यहाँ ज्यादातर कॉलेजेस के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके मालिक भी आप देखेंगे कि बहुत छोटे से हिस्से में है समाज के। हमारे यहाँ जैसा वो आंकड़े हैं ही है कि 84% जो है वाइस चांसलर हमारे समाज के बहुत छोटे से हिस्से से आ रहे हैं। 84%, 85% प्रोफेसर आ रहे हैं। कुछ थोड़ा कम हो के असिस्टेंट प्रोफेसर की हालत है। तो ये इस पूरे शैक्षिक वातावरण पे तो कब्जा वही है। इस बिल्कुल। कब्जे के को जब भी कोई प्रतिद्वंदिता, अगर ओबीसी के बच्चे, दलित के बच्चे, आदिवासी के बच्चे भी पढ़ के हायर एजुकेशन में आएंगे, तो वो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में हिस्सा मांगेंगे, मांग रहे हैं। तो कितनी देर तक आप एनएफएस कर पाएंगे? लड़ाई वहां है। लड़ाई संसाधनों को बांटने न बांटने की है। जैसे तुम और मैं तो ग्रामीण परिवेश से हैं। जो गांव में जब घरों के बंटवारे होते हैं, जायदाद के बंटवारे होते हैं, तो जिस तरह के कुतर्क आते हैं ना, जिसके पास होता है कब्जा, अगर उसे अपने भाइयों में देना होता है, बांटना होता है, जो नौकरी करने चले गए थे या फौज में चले गए थे या कहीं चले गए थे, लौटते हैं, तो किस तरह के तर्क आते हैं और किस तरह से न देने के लिए चीजें की जाती हैं। ये जी। वही चीज है। ये वही थोड़े बड़े पैमाने पर और ज्यादा कुटिलता से, ज्यादा योजनाबद्ध और संगठित तरीके से किए जाने वाला वही उपक्रम है। और उसके लिए वही तर्क है जो समाज में, ये सिर्फ भारत में नहीं है, जैसा मैंने रेफरेंस आपको बताया, रंग भेद पर और नस्ल भेद पर दुनिया में पहले हो चुके हैं, या मलेशिया वगैरह में तो हमारे खिलाफ और चाइनीज के खिलाफ हो चुके हैं। और उन सब में अफर्मेटिव एक्शन जब जब जहां जहां आया है, एग्जैक्टली यही तर्क आते हैं। तो सिर्फ वही पढ़ लीजिए भाई, और अपना आईना देखिए, पढ़िए ना। तो जरूरी है कि रेफरेंस तो पढ़िए। सही बात। तो सर ये लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है, जो लोग इसके विरोध में बोल रहे हैं, बड़ी खराब भाषा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को शायद दिखाई नहीं दे रहा वो शब्द दूसरे होंगे उनके एक लिए। भाषा का मैं संवाद जरा बता दूं। एक अजीत भारती नाम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, राइट विंग के इन्फ्लुएंसर है। संभवतः बिहार की एक भूमिहार जाति है, शायद उससे आते हैं, किसी दूसरी सवर्ण जाति से आते हो, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि भूमिहार जाति से आते हैं। वो जो नोएडा या गाजियाबाद में कहीं बैठे हुए हैं। वो किसी किसी राज्य की, विपक्षी राज्यों में उन पे मुकदमे हो जाते हैं, वहां से पुलिस आती है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस और दिल्ली पुलिस उनको सुरक्षित करती है। राइट विंग के इन्फ्लुएंसर हैं, इसलिए उन पर कोई किसी कानून का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। उन्होंने पोस्ट लिखी है, वीडियो किया है, और उन्होंने इस बात को बिना पढ़े निशाना लगा दिया है शिक्षा मंत्री पे, जो उड़ीसा के किसी ओबीसी समाज से आते हैं। हालांकि उनके ओबीसी होने पर भी उसी तरह के मतिभ्रम है जैसे हमारे प्रधानमंत्री के ओबीसी होने पर। खैर, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने जूतों में शोले के ठाकुर वाला वो लगवाइए, कील वाला वो। इसको घर में बुलाइए, इसके नंगा करिए, इसको झुकाइए, और इसके, आप समझ लीजिए वो शब्द मैं नहीं लूंगा, उस पर हुँ, पिछवाड़े पर उसी से मारिए। मारिए जिससे खून निकल के टपकने लगे, और उसका वीडियो जारी कीजिए। वरना आपको, वरना वही धमकी जो होती है कि आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी और ये हो जाएगा। यहां पहुंच गया है समाज, और इस आदमी को रक्षा की जा रही है हमारे टैक्स पेयर के पैसों के प्रशासन से। इसी तरह की गालियां ये सबको देता है। ये तो बहुत सभ्य गाली है, ये तो उससे बहुत आगे की देता है। ये इन्होंने समाज रचा है। इसी तरह के गुंडे पैदा किए हैं, बौद्धिक गुंडे और अदरवाइज गुंडे, इस पूरे समाज में डराने के लिए, जनता को मतलब तर्क से हटा के जिद पर केंद्रित करने के लिए ऐसी फौज खड़ी की है। अब ये फौज तो दानवों की फौज है। ये तुम्हारे लिए भी दानव है, हमारे लिए तुमने पैदा किया है, लेकिन तुम्हारे लिए भी दानव है। दानव तो दानव है। वो तो ये सबके लिए। दानव पैदा किए गए हैं। अब ये सारे दानव अपने हित के लिए, जब आप जाति का सवाल आ जाएगा, वो तो असली सवाल है। सारे बाकी सवाल इसके सामने नकली हैं। जाति का सवाल हमारे देश का सबसे असली सवाल है। और जब ये आता है, तो ये इस तरह से बजता है, बज रहा है इस समय। इस समय सारे घुंघरू टूट गए हैं। सारा हिंदू राष्ट्र खतरे में है सब। अब की सही में खतरे में है। तो पॉलिटिकल क्या असर पड़ेगा सर इसका मोदी कुछ की नहीं, राजनीति पर? कुछ नहीं। ये ये वो सब हैं जो हजारों साल से यही कर, कुटिलता ही इनका हथियार ही कुटिल होना, अपराधी होना,
लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, लोगों को अपनी बात पर मजबूर करना, गलत पर भी हमेशा गलत को सही मनवा लेना, यही करते आ रहे हैं हजारों साल से। सारी माइथोलॉजी के जरिए, सारी कल्चरल हेजमनी के जरिए, कास्ट सुपीरियरिटी के जरिए, इसी सब के लिए विशेषज्ञ हैं ये मत पेटी में जाएंगे तो कमल का फूल ही दिखेगा, आप गलतफहमी में मत रहिए। सही बात। हाँ, तो ये मतलब तो ये दो तरह की लड़ाइयां हैं। एक लड़ाई है कि वो जो हमारे देश के, एक्चुअली लड़ तो ये इन्हीं से रहे हैं, लड़ तो समाज के गरीबों से लड़ रहे हैं, मेहनत कशों से लड़ रहे हैं, किसान जातियों से लड़ रहे हैं, लड़ उन्हीं से रहे हैं, उन्हीं का छीन रहे हैं। लेकिन लड़ते समय रूप बहुत अलग अलग है। कहीं वो सांप्रदायिकता के घोड़े पर सवार मुसलमानों से लड़ते हुए नजर आएंगे, तब उनको चूंकि वोट में हिंदू राष्ट्र लाना है, सारा हिंदू का वोट करवाना है, तो वहां मुसलमान एक खड़ा किया हुआ है। रिजर्वेशन आएगा तो फिर खुल जाएगी कलई, तब वो इनसे लड़ेंगे। कोई भी अफर्मेटिव एक्शन आएगा तो ये नंगे होके मिलेंगे आपको। और इनका टेस्ट ही यही है, लिटमस टेस्ट, कि इनमें से इनकी पूरी हिस्ट्री देखिए और देखिए कि इनकी किसी देश के अफर्मेटिव एक्शन पे इनकी क्या राय है। यही बताती है कि इनमें मनुष्य होने का कोई लक्षण है या ये राक्षस है। एक्चुअली ये राक्षस है। और ये यही बात कर सकते हैं जैसा अपने शिक्षा मंत्री के लिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री वो ठाकुर वाला जूता पहन के कील इसके पिछवाड़े पे लात मारो तो खून निकालो। ऐसे ही तो हम लोगों के लिए, सबके लिए लिखते पढ़ते हैं, गाली गलौज ही करते हैं सोशल मीडिया पे, और इनको यही सत्ता संरक्षित करती है, जिसको अब ये गाली खुद दे रहे हैं। तो मतलब बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है या मोदी इतने कॉन्फिडेंट है कि ये वोट तो कहीं जाना नहीं है, तो इनको बोलने तो क्या फर्क पड़ता है? अरे वो हमारे समाज को हमसे आपसे ज्यादा ठीक समझते हैं, हाँ। इसलिए वो वहां है और हम आप यहाँ हैं। एक अपने यहाँ ना सर, खेतों में क्या होता है, जो खेत में जब गेहूं थोड़ा बड़ा हो जाता है ना सर, तो घास भी उगती है सर उसके बगल में। तो जो महिलाएं होती हैं जिनको पशुओं को चराना होता है, तो वो गेहूं तो काट नहीं सकते सर, गेहूं काटोगे तो चोरी कहलाएगी, तो वो ले आती हैं, घास काटने लग जाती हैं। तो जो मालिक समझदार होता है ना, वो पहले अपने खेत की घास काट लेता है, क्योंकि उसको पता है गेहूं तो मेरा सुरक्षित है, लेकिन ये घास जो है ना, इसको कोई काट ले जाएगा और चोरी भी नहीं कहलाएगी। तो ये लोग, मुझे लगता है ये घास है, उनको पता है इसको, इनका ये तो खतरे से बाहर है, ये तो हमारे साथ ही रहना है, इसको हम लोग काटना है अपने पास, गेहूं को तो कोई छेड़ेगा नहीं। तो ये वो स्थिति वो सब ये कह रहे हैं कि अब की मोदी तुमको पता चल जाएगा, तुमको वोट नहीं देंगे। ये नहीं कह रहे किसको देंगे। सही बात है। खैर, इस पे हम लोग नहीं जाते, लेकिन हम इसी पे रहते हैं कि किसी भी अफर्मेटिव एक्शन का हर सोसाइटी में जो प्रिविलेज क्लास है इसी तरह से विरोध करता हुआ मिलता है। जहां उसका डिसाइड हो रहा है, जहां वही बैठा हुआ है, ये फैसला करने वाली जज के दो बेंच के, एक जज तो चीफ जस्टिस है, दूसरे बागची साहब है, और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को तर्क देने के लिए बुलाया हुआ है, सब बहस कर रहे हैं। तो एक डिबेट चल रही है भाई, अभी तो केस ऑन है, केस ऑफ थोड़ी हुआ है। आप वहां अपनी सारी काबिलियत को, आपके तो सारे वकील तो समझ हैं, उसको प्रस्तुत कीजिए, बहस हो उस पर, ठीक है। हम भी तो कह रहे हैं बहस होनी चाहिए, सही बात है सर। और बहस किसी और मुद्दे पे हो रही है, बहस हो रही है कि ये शंकराचार्य हैं कि नहीं है। वो अलग लड़ाई है। देखिए, एक लड़ाई तो ये होती है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, एक है मुसलमानों से लड़ाई, ईसाइयों से, सिखों से, जाटों से। दूसरी है कि सब पिछड़ी जातियों से और दलित और आदिवासी से, इनको कुछ न मिलने पाए। तीसरी आपस में भी है फिर, कि आपस में ठाकुर ब्राह्मण कैसे बांटेंगे, लाला कैसे बांटेगा, बनिए को क्या मिलेगा। तो ये सब जगह मारपीट है, और सब जगह तरह तरह के तर्क है, सबके पास अपने तर्क है। देखिए, वो एक ठाकुर साहब ने इस्तीफा दिया है हाँ, वहां वो पे। क्या है सर मामला? हाँ, कलाकारी। वो अमर सिंह के चेले थे, वो ग्राम प्रधान थे। उनको जयप्रदा जी ने लिख के मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा है कि एक वैनिटी वैन दी थी। वो इतने बड़े चेले थे अमर सिंह, जो मरहूम राजनीतिक कम ब्रोकर कम तमाम चीजें जिनके थी, अब मरहूम है, बहुत ज्यादा नहीं, इतना ही। तो खैर, उन्हीं के जनपद से भी आते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अपने को थोड़ा हल्का ब्लाइंड बता के अपाहिज श्रेणी में नौकरी प्राप्त कर ली। उसकी जांच हो रही है, उसकी शिकायत हो गई।
इस समय उसकी जांच से 2 बार से भागे हुए हैं, क्योंकि जांच होगी तो आजकल मशीनें हैं जो प्रूव कर देती हैं कि आपकी आंख में ब्लाइंडनेस कितने परसेंट है, कितनी नहीं है, अब आप झूठ बोल के नहीं जा सकते। तो ये उससे भागे हुए हैं। तो इनके लिए सबसे योग्य स्थिति ये बनी कि इन्होंने अपना एक ड्रामा किया। इस समय जो सरचार्ज माहौल है ठाकुर ब्राह्मण में उत्तर प्रदेश में, और अमित शाह और योगी जी में, और ब्राह्मणों में एक पीसीएस अफसर ने इस्तीफा दे दिया था, अभी दिया हुआ है, वो भी हीरो बन रहा है, वो भी कहीं एमएलए एमएलए बनने हुए मिलेंगे हमें। तो इसने कहा कि ये सबसे अच्छा मौका है, उसने योगी जी के लिए सर कटा दिया। नौकरी की जांच इस बहाने खत्म हो जाएगी और एमएलए का टिकट मिल जाएगा, जो इसकी बहुत पुरानी महत्वाकांक्षा है। पैसे रुपए कमा ही लिए होंगे, इतने दिन रहा है पद पे। तो एक एक मैंने कहा ना कि इन लोगों की कुटिलता का कोई सानी नहीं है। ये हम लोग जितना तह में जाए उतना चकित होते हैं। तो अब इसमें अगर ये बातें सब सच हैं जो कि कल से सोशल मीडिया पे भरी हुई हैं, तो आप समझ लीजिए कि क्या 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 हो रहा है। ये किसके हित, ये योगी जी के लिए शहीद हो रहे हैं या वो ब्राह्मण धर्म के लिए शहीद हो रहे हैं? ये सब कलाकार लोग हैं और हम इस तरह की कलाकृतियों को देखने के लिए अभिशप्त लोग हैं। और कलाकार तो बढ़िया है सर ये। हैं? सही देखिए आप है। कैसे रो रहा था सर, ऐसे संभव है क्या सर? अरे सर ऐसे ही संभव है, कैमरा लगा के रोया जाता है इसमें। दोनों पार्टियां कैमरा लगा के वो हुई है, बिना कैमरे के दुखी नहीं होते लोग। हाँ, फायदा क्या है उसका? हाँ। उसका क्या फायदा? मन में खैर करते। हमारे कैमरे का तो हमारे देश में प्रचलन पिछले 12-13 वर्षों में इस देश ने कैमरे की योग्यता और प्रचलन को फील ही कर लिया है। फील कर